हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा मिश्रा अपने चैनल स्टडी माई वे में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 9 विज्ञान विषय के पहले पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। पंच तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये पंच तत्व हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाओं के नाम बताइए। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की किस अवस्था में संपीड्यता सबसे अधिक होती है? तो गैसीय अवस्था में संपीड्यता सबसे अधिक होती है। पदार्थ की अवस्थाओं को अंतराणुक आकर्षण बल के घटते क्रम में लिखें। तो आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस के अणुओं में होता है, फिर उससे कम द्रव में और गैस में सबसे कम। अगला देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को अंतराणुक स्थान के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा अंतराणुक स्थान गैस के अणुओं में, फिर द्रव के अणु में और सबसे कम अंतराणुक स्थान ठोस के अणुओं में होता है। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हो? तो किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 2 ऊर्ध्वपातज पदार्थों के नाम बताइए। तो नौसादर और कपूर। विसरण किसे कहते हैं? जब पदार्थ के अणुओं का प्रवाह अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर होता है, तो इस क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। एथेन का क्वथनांक -88 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में क्वथनांक बताना है। तो C का मान कितना दिया हुआ है? -88 डिग्री सेल्सियस। तो K बराबर C + 273। तो C की जगह पे ये मान रख देंगे। तो -88 और +273 को जब आप हल करेंगे तो 185 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित परिवर्तनों में कौन सी भौतिक क्रियाएं हो रही हैं? नेफ्थलीन की गोलियों का आकार छोटा होना ऊर्ध्वपातन है। मोम का धूप में पिघलना, ये गलन है। गीले कपड़ों का सूखना, ये वाष्पन की क्रिया है। द्रव्य की किस अवस्था में उसके अणु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं? गैस। ऐसे पदार्थों का उदाहरण दीजिए जिसके क्वथनांक गलनांक से कम होते हैं। कपूर और नेफ्थलीन। किसी द्रव के क्वथनांक से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में क्यों फैलाना पड़ता है? तो जब कपड़ों को फैलाया जाता है तो जो द्रव की सतह होती है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो वाष्पन की दर में वृद्धि हो जाती है और कपड़ा सूख जाता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाष्पन व शीतलन में क्या संबंध है? तो द्रव के वाष्पन से शीतलता बढ़ती है। पदार्थ की किस अवस्था में विसरण दर सर्वाधिक होती है? तो गैस अवस्था में विसरण की दर सर्वाधिक होती है। एक वस्तु का ताप 394 केल्विन है। सेल्सियस में इस तापमान का मान क्या होगा? तो K बराबर C + 273 हमारा सूत्र है। यहाँ K का मान दिया हुआ है, तो K की जगह पे 394 रखेंगे। ये प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 394 में से 273 घटाएंगे तो 121 आ जाएगा। प्रेशर कुकर में जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी पदार्थ की अवस्थाएं किन कारकों पर निर्भर करती हैं? ताप और दाब। आइंस्टीन ने द्रव्यमान व ऊर्जा में क्या संबंध बताया? तो E बराबर mc²। ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर अणुओं में कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? तो तापमान बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्वेश्चन के लिए देखते रहिए। आज के लिए इतना ही।